दो दो बहुएं हैं, बेटे पोते पतियों से भरा घर है, पर मुझसे 2 घड़ी बात करने वाला कोई नहीं है। नर्स और आया आती हैं, काम करके चली जाती हैं। मैं मशीन नहीं हूँ, कोई मुझसे सहानुभूति के शब्द नहीं बोलता। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं भी सबके साथ हंसूं बोलूं। कहते कहते अनुराधा जी रो पड़ी। चुप हो जाओ, इन सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने किसे अपने दिल के करीब आने दिया? याद है, बेचारी बहुएं गलती से बीमार पड़ जाती थीं तो तुम कैसा बर्ताव करती थी? किसी को कुछ हुआ नहीं कि तेरे तानों की बरसात शुरू हो जाती थी। तुम ही बहुओं को कहने वाली थी ना कि तेरे मायके वालों ने बीमार बहुएं थमा दी। जब आई थी तब सब कितनी अच्छी थी, पर शरीर तो सबका है, वो बीमार तो हो ही सकती हैं। तुमने आज तक किसका दर्द समझा जो आज उम्मीद कर रही हो कि तेरा दर्द कोई समझे? और तो और छोटी बहू के बेटे के जन्म के समय जब सिजेरियन की बात आई, तब पैसे के लिए तुमने बहू की माँ की कितनी बेइज्जती की। बेचारी बच्चे को देखे बिना चली गई, जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि वो इतने खर्च करने के लायक नहीं है। पति अशोक जी की बातें सुनकर अनुराधा बोली, सच कहते हैं, ये मेरे कर्मों का ही फल है। अनुराधा जी की 2 बेटे थे, दोनों अच्छी नौकरी करते थे, पर अनुराधा जी जानबूझकर गरीब परिवारों से बहुएं लाई थी ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। इतने कठोर नियम बना रखे थे कि मानो घर ना होकर हॉस्टल है। उन्हें बहुओं की थकान दिखती ही नहीं थी। बेटे की मां होने का गुरूर सदैव उन पर हावी रहता। बहुओं के साथ साथ उनके मायके वालों को भी अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। बहुओं से जरा भी गलती हो जाए तो फिर शब्दों के ऐसे ताने मारती कि बेचारी बहुएं रो जाती। बेटे भी अनुशासन वाली जिंदगी से थक चुके थे, उन्हें माँ से ज्यादा मतलब नहीं था। अब जब उनका शरीर गिर गया तो उन्हें याद आया कि परिवार कैसा होता है। सारी जिंदगी नफा नुकसान की तराजू पर तौलते हुए जिंदगी गुजार दी। अब उन्हें दोनों बहुओं का दर्द समझ में आया, लेकिन अब नहीं। उन्होंने अशोक जी को कहा, मुझे बाहर ले चलिए, अब बची जिंदगी मुझे हंसते हुए गुजारनी है। अशोक जी ने सहारा देकर बाहर निकाला। बाहर हॉल में सभी बैठे थे, हंसकर आपस में बातें कर रहे थे, पर जैसे ही अनुराधा जी आईं, सभी चुप हो गए और काम का बहाना बनाकर जाने लगे। तभी अशोक जी बोले, रुक जाओ भाई, हमें भी तो अपनी पार्टी में शामिल करो। पर सभी शांत थे। अनुराधा जी ने अशोक जी को देखा। अशोक ने धीरे से कहा, समय लगेगा पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुमने रिश्तों में बहुत सी गांठ लगाई हैं, खुलने में वक्त लगेगा। बहुएं, बेटे, पोते, पोतियां सभी दिल के अच्छे हैं, पर प्यार बांटो तब तो प्यार पाओगी। चलो, बीमार रहने पर ये समझ तो आया, रिश्तों में प्यार होना चाहिए, नफा नुकसान देखने पर रिश्ते नहीं चलते।